हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो चलिए बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक नए YouTube चैनल पर। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूं बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर कि हम आने वाले 2 महीनों में, मतलब जो हमारे पास में बच गए हैं बच्चों 60 दिन, उसमें कैसे हम बेहतर तैयारी करके जो हमारे परीक्षा के अंक हैं उसे हम 95 प्लस कर सकते हैं। इस बारे में आज की इस क्लास में हम बात करेंगे, आज के सेशन में बात करेंगे बिल्कुल। तो चलिए बच्चों, आज का ये लाइव सेशन हम स्टार्ट करते हैं और आज मैं आपको बताने वाला हूं बेस्ट प्लान क्या हो सकता है हमारे पास में, वो स्ट्रेटजी क्या हो सकती है जिसे अपनाकर हम आसानी से 90 प्लस 95 प्लस या कुछ बेहतर और बहुत बेहतर कर सकते हैं। इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का हमारा सेशन। सबसे पहले आपको मालूम है मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम 2023 को। तो इस सेशन में सबसे पहले तो मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स का जो इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, महत्व है, वो बताने वाला हूं। शुरू से लेकर पढ़ते आए हमने नर्सरी, KG1, KG2, क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, ठीक है। 12th में भी पहुंच गए हम। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा साल है बच्चों वो है क्लास 12th। शुरू से जो भी पढ़ते आए हमने इसी साल के लिए पढ़ा है और यही वो साल है जो ये निर्धारित करता है कि आने वाला हमारा फ्यूचर, जो भविष्य है, हमारी जो जिंदगी है वो कैसी होगी। इसीलिए तो क्लास 12th का जो महत्व है बहुत बढ़ जाता है। आज तुम जो मेहनत करोगे, जो तुम परिश्रम करोगे, तुम जो आज कठिनाई सहोगे या दर्द सहोगे ना, वही आने वाले भविष्य में आपको बहुत ही अच्छा जो आपकी मेहनत का जो फल है बच्चों वो देगा, ठीक है। आपकी जो जिंदगी अगर सक्सेस होती है भविष्य में तो इसी साल की मेहनत पर टिकी है, क्योंकि अब आपका जो पढ़ाई का डायरेक्शन है, आपकी लाइफ का जो डायरेक्शन है वो तय करने का समय आ चुका है। और वो तय कैसे होगा, वो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 आपकी क्लास 12th के जो रिजल्ट्स होंगे उससे तय होगा कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है, कौन से फील्ड में जाना है, आपका फ्यूचर कहां है। ये सारी की सारी चीजें, सब बातें तय होती बच्चों बोर्ड एग्जाम के बाद में। तो करना क्या है हमको करना यह है बहुत ही बेहतर तैयारी करना है। कम समय है, कोई बात नहीं, कम समय में भी हम बहुत बेहतर कर सकते हैं। स्टडी तो करनी है, मगर कैसी स्टडी करनी है। अब हमको बच्चों एक स्मार्ट स्टडी की जरूरत है। बिल्कुल एक प्लान बनाकर करना है ताकि हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। और ये होगा कब, आखिरी 60 दिनों में। कब होगा बच्चों, आखिरी 60 दिनों में हम कितना बेहतर कर सकते हैं, कितना अच्छा सोच सकते हैं, कितना अधिक परिश्रम मेहनत कर सकते हैं, इसकी बात आज मैं करने वाला हूं। तो करना क्या है हमको, चलिए हम बात करते हैं। कुछ पॉइंट से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हम प्लान कैसे करेंगे अपनी स्टडी, हमको करना क्या होगा बच्चों, हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। तो सबसे पहली जो बात आती है ना बच्चों, अगर आपने मान के चलिए आपने 50% तैयारी कर लिया, आपने 60%, 80% या आपकी तैयारी 50% से भी कम है, तब भी सबसे पहले जिस चीज पर आपको फोकस करना है आपका सिलेबस। मैं अगर फिजिक्स की बात करूं तो आप अपना सिलेबस उठाकर देखिए कि फिजिक्स का सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। बहुत सारे बोर्ड ऐसे हैं हमारे हिंदी माध्यम के जिन्होंने कुछ चैप्टर्स हटा दिए हैं, रिड्यूस कर दिए हैं सिलेबस को, कोर्स को रिड्यूस कर दिया है। तो सबसे पहले आप पढ़ने से पहले क्लास 12th NCERT के सिलेबस में मालूम है आपको 15 चैप्टर्स हैं। किसी बोर्ड में कुछ चैप्टर्स नहीं हैं, इसलिए आप सबसे पहले अपने सिलेबस पर एक नजर जरूर दीजिएगा, कैसा सिलेबस है। सिलेबस आपको मालूम है, उसके बाद मैं बात करूंगा बच्चों ब्लूप्रिंट एग्जाम पैटर्न की। बहुत सारे बोर्ड वाले ब्लूप्रिंट के बारे में नहीं जानते हैं। ब्लूप्रिंट क्या बताता है, सबसे पहले ये सुनिएगा। ब्लूप्रिंट हमको ये बतलाता है बच्चों, ये सिखाता है कि हमारे एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं एक बता रहा हूं कि एक बोर्ड का मैंने देखा था, चैप्टर नंबर 1 से, जो चैप्टर नंबर 1 है वहां से केवल 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब बोलोगे सर 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वहां से 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आते हैं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है। तो ये इसका ब्लूप्रिंट है। यहां से हमको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पता चली, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताया कि चैप्टर नंबर 1 से
4 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं? 2 क्वेश्चन 1 मार्क्स के आ रहे हैं, 2 और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है। मतलब यहां पर जो बड़े क्वेश्चन हैं डिराइवेशंस वाले 5 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, ठीक है, या 6 मार्क्स के क्वेश्चन है या 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसको ज्यादा हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हाँ, जो बोर्ड में ऐसा है उसके लिए। और कई बोर्ड्स ऐसे हैं वहां पर बच्चों जो आपका यूनिट 1 है ना, यूनिट 1 में 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 विद्युत आवेश और क्षेत्र, और चैप्टर नंबर 2 स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। वहां से लगभग 7 या 8 नंबर के प्रश्न आते हैं। मैं एक पर्टिकुलर बोर्ड की बात करूं तो मान के चलिए अगर 8 मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 और 2 से, चैप्टर नंबर 1 और 2 से 8 मार्क्स के, तो कैसे आ रहे हैं? 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का आ रहा है, 1 मार्क्स हो गए। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रहा है, 2 + 1 कितने हो गए? 3। और एक क्वेश्चन क्या आ रहा है बच्चों? 5 मार्क्स का। तो ये होता है ब्लूप्रिंट। हो गया ना, 5 + 2 + 1 8। तो हमको एक महत्वपूर्ण चीज यहां पर ये मिली कि हमको चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तैयार करना है। वो गॉस का प्रमेय हो सकता है, वो अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति हो सकता है, ठीक है, ऐसे है। संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो सकता है। ये सारे क्वेश्चन 5 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है। तो ये एक हमको एनालिसिस करना है, विश्लेषण करना है ब्लूप्रिंट एग्जाम पैटर्न को देखकर कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं। ये बहुत ही बेहतरीन होता है और मैंने ये अपने बच्चों के साथ किया है पहले भी, मुझे मालूम है ये तरीका बहुत अच्छा होता है। और ये बच्चों अगर आप मेरे साथ में अगर आने वाले 60 दिनों तक अगर बने रहते हैं ना, तो ये काम आपके लिए, मेरा वादा है, मैं आपके लिए करके दूंगा। हर बोर्ड, जितने हिंदी माध्यम हमारे पास बोर्ड है, यूपी, बिहार, एमपी, ठीक है, राजस्थान, झारखंड, ठीक है, और है हमारे पास छत्तीसगढ़, जितने भी हिंदी माध्यम के बोर्ड है उन सभी के लिए ब्लूप्रिंट एग्जाम पैटर्न का एनालिसिस मैं करूंगा। स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा कि कौन से बोर्ड में कौन से मार्क्स के क्वेश्चन कौन से चैप्टर्स पर आ रहे हैं। तो ये ब्लूप्रिंट और एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखकर अगर हम पढ़ाई करें आने वाले 60 से 70 दिनों में, तो 100% श्योरली आपको 90+ स्कोर करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बात समझ में आई? ये काम हम करेंगे और बहुत ही लाजवाब तरीके से करेंगे। पढ़ने के बाद आपको भी लगेगा अरे यार सही बात है, मजा आ रहा है, हमको जो असली में जो चीज चाहिए थी वो यहां पर हमको मिल रहा है। वैसे बच्चों टाइम टेबल पढ़ने के लिए हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। तो हमको सारे सब्जेक्ट्स पर बराबर टाइम देना है। तो टाइम मैनेजमेंट प्लस टाइम टेबल ये भी हमको करना होगा। और मैं तो बोलता हूं टाइम टेबल में आप वो सब्जेक्ट को ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए, ज्यादा समय दीजिए जो लगता है आप वहां पर थोड़े से वीक हो रहे हैं या वहां पर कमजोर हो रहे हैं। बच्चों की आदत होती है कि जो चैप्टर्स उनको, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा अच्छा लगता है उसी पर वो ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। और जो चैप्टर्स थोड़े से उनको डिफिकल्ट लगता है, लेंदी लगता है, उस पर समय कम देते हैं। तो क्या होता है मालूम है, जो सब्जेक्ट आपके अच्छे वो तो अच्छे बने ही रहेंगे, कोई उसमें बात ही नहीं है, मगर जो आपको लेंदी लगता है, जिससे आप दूर जाना चाहते हैं ना, वो आपके लिए और बोझ बनते जाता है। तो यहां पर बच्चों टाइम टेबल और टाइम मैनेजमेंट का काफी इंपॉर्टेंस होता है। हमको टाइम टेबल ऐसे अपना सेट करना है, इसके लिए भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे कि किस तरह से आप बेहतर टाइम टेबल बना सकते हैं, कैसा टाइम टेबल होना चाहिए आपके परीक्षा के लिए। तो ये भी याद रखना, 3rd पॉइंट होता है बच्चों टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ाई करना बिल्कुल बहुत ही जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट प्लस टाइम टेबल। चौथी बात होती है, यह भी बहुत ही लाजवाब तरीका होता है बेहतर, कम समय में बेहतर परीक्षा की तैयारी करने का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर परीक्षा का जो डर है ना, यहीं पर खत्म होता है भाई। परीक्षा का जो डर है एक्चुअल में यहीं पर खत्म होता है। हम जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, हमको एग्जाम का आइडिया आते जाता है कि इस तरह से पेपर आएगा, इतना टाइम पर हमको क्वेश्चंस मिलेंगे, इन चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन को हमको ज्यादा अच्छे से ध्यान देना है। ये सारी चीजें आपको PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। बहुत सारे बोर्ड मॉडल पेपर निकालते हैं, सैंपल पेपर निकालते हैं। मार्केट में भी बहुत सारी छोटी छोटी बुकलेट्स मिलती है जिसमें प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स रहते हैं और भी बहुत सारी चीजें रहती हैं। इन सबको सॉल्व करके हम अपनी प्रिपरेशन को, अपनी तैयारियों को और बेहतर कर सकते हैं। तो ये काम भी करना है और 100% हम आपको करवाएंगे। आपको हमारे साथ साथ ये सारी की सारी चीजें आपको करनी होगी, ठीक है। 5वीं चीज, इंपॉर्टेंट टॉपिक के शॉर्ट नोट्स बनाना।
बच्चे बोलते हैं सर हमने तो साल भर कोई नोट्स ही नहीं बनाया। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब बारी आती है बच्चों इंपॉर्टेंट जो हमारे टॉपिक्स हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, उसको हम शॉर्ट नोट्स के सहायता से बेहतरीन तैयारी करें। ये चीज हम आपको करवा के देंगे, टॉपिक्स बताएंगे। ये टॉपिक है कैसे नोट्स बनाना है, कैसे उसका एक रूपरेखा तैयार करना है, किस तरह से हमको उस टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये बताएंगे। और इसी पर आता है बच्चों डिराइवेशंस और ज्यादा अंक वाले प्रश्न, जो थोड़े बड़े प्रश्न रहते हैं उनके लिए माइंड मैप बनाना। जब रास्ता बहुत लंबा होता है ना, ठीक है, रास्ता हम सफर सबने किया है, लंबे लंबे रास्तों पर चले हैं। जब रास्ता लंबा होता है तो हमको रास्ते को याद करने के लिए उस रास्ते में आने वाली छोटी छोटी बातों को ध्यान देना रहता है। जहां हम टर्न लेते हैं, कोई निश्चित सीमा पर कोई वस्तु आ जाती, कोई मंदिर आता है, कोई जगह आता है, उनको याद रखना रहता है। वैसे ही बच्चों डिराइवेशन होते हैं और ज्यादा अंक के प्रश्न के लिए हमको माइंड मैप की जरूरत होती है कि हम कहां से शुरू करेंगे, कहां पर रुकेंगे, कहां पर फिर आगे बढ़ेंगे, कहां से टर्न लेंगे, कहां पर हम अपना जो उत्तर है उसको खत्म करेंगे, हमारा डिराइवेशन खत्म होगा। ये सारी चीजें हम बेहतर कर सकते हैं माइंड मैप की सहायता से। तो डिराइवेशंस हैं और जो ज्यादा अंक वाले प्रश्न है, जैसे 5 अंक के प्रश्न है, उनके लिए हम माइंड मैप बनाकर बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चों को इसमें होगी डिफिकल्टी, सर कैसे करेंगे कैसे करेंगे, यही तो बताने के लिए मैं आया हूं और आगे भी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से ये सब चीजें मैं आपको सिखाते हुए चलूंगा। अब 7th पॉइंट में आते हैं, न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स बहुत ही आसान होता है, मगर बच्चों को बहुत दिक्कत होती है जब आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत जरूरी होता है प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना, क्या दिया गया है ये देखना, क्या निकालना है ये समझना। फिर बात आती है बच्चों फार्मूले की, ठीक है। जब आपको पता चलेगा कि आपको कौन कौन सी क्वांटिटीज दी गई है, कौन कौन सी चीजें दी गई है, क्या आपको निकालना है, तभी तो आप फार्मूला खोजोगे कि कौन सा फार्मूला हम पुट करें तो वो क्वेश्चन हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। तो न्यूमेरिकल्स बिल्कुल घबराना मत, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस होता है। जैसे मैथ्स होता है, मैथ्स क्वेश्चन में हमको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है, वैसे न्यूमेरिकल्स में भी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, कैलकुलेशन की जरूरत होती है। वो चीज आपको बेटर बनाएगी। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। रिवीजन करें, जो आपने एक बार पढ़ लिया उसको जब तक आप रिवाइज नहीं करेंगे, उसको आप बार बार पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, तब तक वो आपको याद होने वाला नहीं है। फिजिक्स में ये चीज बहुत बार होती है, हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, घर से पढ़ के जाएंगे एग्जाम हॉल में भूल जाते हैं। रीजन वही है, रिवीजन ना करना, बार बार दोहराना नहीं। हमने एक बार पढ़ लिया, ऐसा लगता है कि हमको समझ में आ गया, समझ में आ भी जाता है, याद भी हो जाता है, मगर चीजों को भूल जाते हैं, ठीक है। इसके लिए हमेशा आप याद रखिए, जिस रास्ते पर बच्चों आप बार बार चलते हो ना, वो रास्ता आपको कभी नहीं भूलता जिंदगी में, ठीक है। देखे होंगे, जैसे एक एग्जाम्पल बता रहा हूं, आपका घर और आपका स्कूल या जो भी आपका कॉलेज होगा, वहां आने जाने का रास्ता आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। कहीं टर्निंग आता है ना, खुद ब खुद हम टर्निंग पर मुड़ जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है बच्चा, क्योंकि हम उस रास्ते पर कई बार चले हैं, ठीक है, कई बार उस रास्ते को दोहराए हैं, इसलिए वो रास्ता हमको कंठस्थ हो जाता है, हमारे दिमाग में वो छप जाता है, वो हमको जिंदगी भर याद रहता है। वैसी तो पढ़ाई भी है यार, जैसे हमारे डेली लाइफ में चीजें होती है, वही तो पढ़ाई भी है। रिवीजन वही चीज हमको कराता है, पार्ट को हमको बार बार दोहराना है, टॉपिक्स को हमको बार बार करने हैं, ताकि वो चीज हमको अच्छे से याद हो जाए, हम कभी ना भूलें। तो रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 9th, सभी सब्जेक्ट पर ध्यान दें। मैं इसको पहले भी बोल चुका हूं, ऐसा नहीं कि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप फिजिक्स ही फिजिक्स पढ़ रहे हैं, फिजिक्स में 90+ लाएं और उधर आप दूसरे सब्जेक्ट में मैथ्स में आप स्कोर ना कर पाए तो फिर आपका रिजल्ट खराब होगा। तो आपको सभी सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान देने की जरूरत होगी बच्चों, सभी पर आप इक्वल समय दें, ठीक है, ये करें। और 10वां सबसे इंपॉर्टेंट, पढ़ाई करते समय, परीक्षा दिलाते समय आपको जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो मैंने यहां पर लिख दिया है। आपको बच्चों हमेशा अपना दिमाग शांत रखना है। आजकल के बच्चे बहुत जल्दी, ठीक है, आवेश में आ जाते हैं, बहुत जल्दी हड़बड़ा जाते हैं, बहुत जल्दी निर्णय लेने लगते हैं कि
अरे यार हमसे तो पढ़ाई नहीं हो रही, हम तो नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप अपना जितना ज़्यादा अपना दिमाग डिस्टर्ब करोगे ना बच्चों, तकलीफ आपको होगी। इसलिए हमेशा कूल बने रहें। एक वर्ड है आजकल के जनरेशन का, कूल, वही चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ। दिमाग शांत रखना, कूल रहना, ठीक है, और अच्छे से सोने में कमी नहीं करना। जितना आपको लगता है आपके फ्रेशनेस की जरूरी है, अगर आप नींद नहीं लेंगे, आपका नींद अधूरा रहेगा तो पढ़ाई नहीं होगा, सर दर्द होगा, कई तरह की परेशानियां आएगी। तो ये लास्ट पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। एग्जाम के समय, एग्जाम्स के पहले, ठीक है, तैयारियों के समय में आपका दिमाग बिल्कुल शांत रखना है और आपको नींद पूरा लेना होगा। और एग्जाम से 1-2 दिन पहले तो बहुत अच्छे से सोना चाहिए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। इसीलिए बोल रहा हूं, परीक्षा के पहले 2 दिन, 4 दिन, 1 सप्ताह पहले बहुत अच्छे से आपको नींद लेनी है। तो अभी आप थोड़ा बहुत कष्ट होगा, अब से तैयारी शुरू कर दीजिए। अभी आप जगो, जितना ज्यादा है हो सके आप पढ़ो, ठीक है, इन सब बातों को ध्यान में रखकर। और ये सब होगा कैसे, मैं तो आज बता के आपको चले जाऊंगा बच्चों ये कर लेना, मगर ये सब पॉसिबल कैसे होगा? ये अगर आपको पॉसिबल करना है, इन चीजों को आपको अप्लाई करना है अपनी स्टडी में, तो उसके लिए बच्चों मैं आने वाले 2 महीने आपके साथ हूं। कहां पर? भोकाल 2.0 पर। ये बैच जो है बिल्कुल फ्री बैच है। ये कैसा बैच है बच्चों? ये बैच जो है ना बिल्कुल फ्री बैच है, और ये बैच लाया गया है उन सभी बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं 2023 में। ये बिल्कुल फ्री है और ये बैच चलेगा बच्चों इस YouTube चैनल पर। इस YouTube चैनल पर यह बैच चलेगा, तो इसके लिए आपको हमारा YouTube चैनल जो है गोपाल सर फिजिक्स, वो ज्वाइन करना है और आने वाले 2 से 3 महीने आपको हमारे साथ में बने रहना होगा, ठीक है। अब यहां पर बात करें आपको मिलेगा क्या? यहां पर बच्चों हम आपको फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन प्रोवाइड कराने वाले हैं। टोटल रिवीजन होगा आपका फिजिक्स का, सारे चैप्टर्स का। अब इस रिवीजन में आपको मैंने बताया 1 शॉट जो क्लास है बच्चों वो मिलेगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मिलेगा, और इसके साथ साथ बच्चों जो एमसीक्यूज है इंपॉर्टेंट वो भी मिलेगा। यहां पर हम आपको सिखाएंगे बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, ठीक है, कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। यहां पर बच्चों मैं आपको कराऊंगा प्रिपरेशन मॉडल पेपर, सारे बोर्ड्स के अलग अलग, ठीक है, मॉडल पेपर है, ठीक है, प्रीवियस PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, आपके बोर्ड के सैंपल पेपर हैं। ये सारी की सारी चीजें बच्चों मैं आपको इस चैनल पर आने वाले 2 महीने में तैयारी कराने वाला हूं। अगर आपने इन 2 महीने में हमारे साथ बने रहकर इतनी चीजों पर अपनी पकड़ बना ली, तो मैंने पहले भी बोला है, याद रखना, अपना जो सोच है ना उसको सकारात्मक रखिए बच्चों, पॉजिटिव रखिए। आपको 95+ स्कोर करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने सोच लिया है, आज सोचने से भी कुछ नहीं होता, याद रखना ना, सोचना है और उसको अप्लाई करना है, आपको उसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। और हमारे साथ में बने रहना है बच्चों। जिस तरह से हम आपको प्रिपरेशन कराएंगे, जैसी आपको तैयारी कराएंगे, उस तरह से आपको प्रिपेयर होना है एग्जाम के लिए। और ये आपका शुरुआत होने वाला है बच्चों कब से? 1 दिसंबर से। कब से स्टार्ट होगा ये क्लासेस आपकी? 1 दिसंबर से होगा बच्चों, 1 दिसंबर से, ठीक है। जो डेट है वो सेव करके रख लीजिए, 1 दिसंबर से हम आपको मिलेंगे। 1 दिसंबर ये तारीख आप याद रखना, इस दिन हम आपको मिलेंगे। और कहां पर मिलेंगे बच्चों? हम आपको मिलेंगे हमारी YouTube चैनल गोपाल सर फिजिक्स में, ठीक है। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है, गोपाल सर फिजिक्स, यहां पर हम आपको मिलेंगे। और देखिए बहुत सारे बच्चों का ये सवाल है, सर हमको क्लास की टाइमिंग्स कैसे पता चलेगी, शेड्यूल कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए ना बच्चों मैं आपको एक और महत्वपूर्ण चीज बताना चाहता हूं। हमारा एक टेलीग्राम का भी चैनल है, आप इस टेलीग्राम चैनल को भी, ठीक है, ज्वाइन करके रखिएगा। सेम नाम है बच्चों इसका भी, ये भी गोपाल सर फिजिक्स, ठीक है। इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दूंगा। चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को जब आप
ज्वाइन करेंगे तो आपको फायदा क्या होगा, इस चैनल पर जितनी भी क्लासेस होगी उन सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको गोपाल सर फिजिक्स में मिलेगी। इस क्लास यूट्यूब चैनल पर जो क्लास होगी बच्चों उसकी पीडीएफ है, ठीक है, उसकी पीडीएफ है, ठीक है, पीडीएफ है। और जो नोट्स वगैरह है वो सब आपको कहां मिलेगी, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो यूट्यूब चैनल के साथ साथ आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिएगा, आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। ये क्लास की टाइमिंग्स भी यहीं पर पता चलेगी कि क्लास कौन से टाइमिंग पर हो रही है, क्या क्या चीजें हैं, वो सारी की सारी बातें आपको यहीं पर पता चलती जाएगी, ठीक है। तो याद रखना दोनों चीजें आपको ज्वाइन करनी है, यूट्यूब चैनल भी और हमारा टेलीग्राम चैनल भी, ठीक है। और यूट्यूब चैनल जब ज्वाइन करेंगे बच्चों तो बेल आइकन का जो बटन होगा वो दबाना मत भूलिएगा। जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं ना तो उस चैनल पर होने वाले जो सारे क्लासेस हैं उनका आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर हमको पता ही नहीं चलता कि कब क्लास होती है और कब बंद हो जाती है। तो बेल आइकन का जो बटन है बच्चों वो प्रेस करना मत भूलना, ठीक है। बहुत ही कमाल की है ये घंटी, ये आपको बताएगी कि कम हम आ रहे हैं चैनल पर, ठीक है। तो घंटी दबाना मत भूलना। तो इतनी सी बात आज की क्लास में मैं करने के लिए आया था आप सभी बच्चों के साथ में, ठीक है। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे आने वाले 2 महीने में हमारे साथ बने रहेंगे और आप सभी का रिजल्ट बोर्ड एग्जाम 2023 है उस पर बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो चलिए बच्चों मिलते हैं 1 दिसंबर से हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। ओके, थैंक यू।